So in this lecture we are going to see a transition property. Transition property is very useful in working with the CSS. हमने ये ट्रांजिशन वर्ड इसके पहले शायद पावर पॉइंट में सुना हो. स्लाइड्स को हम स्लाइडेशन देते हैं, कुछ अलग से मूवमेंट्स हमें दिखाई पड़ते हैं स्लाइड्स के ऊपर. अब ये ट्रांजिशन हम CSS में या फिर वेबसाइट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम एग्जांपल सेट करेंगे. बट बिफोर दैट मैं बता दूं, यहाँ पे हम चार तरीके की चीज़ें हम यूज़ करते हैं रिलेटेड टू ट्रांजिशन. मतलब ट्रांजिशन इज़ नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड और भी 4 प्रॉपर्टीज़ है जो हमें यूज़ करनी होती है. ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन एंड ट्रांजिशन डिले. ठीक है, इवन दो मल्टीपल वर्ड्स है तो आपको सबके बीच में हाइपन यूज़ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ हमारे फोल्डर में CSS ऑल फाइल्स. यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका मैं नाम रखता हूँ ट्रांजिशन. सो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट transition.html. ठीक है, और जो CSS का कोड है मैं इसी फाइल में करूँगा. ठीक है, ओपन करते हैं इसको सबलाइन में, और जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML एंड वी रिक्वायर्ड. अच्छा, मैं एग्जांपल जो बना रहा हूँ यहाँ पे मैं एक बॉक्स का बनाता हूँ, जो अभी तक मैं बॉक्स बनाते आ रहा हूँ उसी का मैं ले रहा हूँ एग्जांपल. आप फिर इमेज के साथ कर सकते हो या फिर H1 के साथ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू. तो बॉक्स बनाने का मेरा वही फंडा जो मैं हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, डिवीजन. ठीक है, और इस डिवीजन को मैं थोड़ा कुछ विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर दे दूँगा विद द हेल्प ऑफ CSS. तो डिवीजन एज अ टैग सेलेक्टर मैंने यूज़ किया है. यहाँ पर मैंने विड्थ लिखी है 100 पिक्सल. देन आई हैव यूज हाइट 100 पिक्सल. एंड अब यहाँ पे जो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, सो आई विल गो विद रेड जो मैं यूजुअली ले रहा हूँ. ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं. सो आपको एक्सपेक्टेड हो सकते हो कि आपको अभी यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक बॉक्स मिलेगा. ठीक है, अब जैसे बॉक्स में यहाँ पर होवर करूँगा तो आई वांट सम ट्रांजिशन ऑन इट. मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रांजिशन परफॉर्म करे. ठीक है, तो ट्रांजिशन के लिए हम कैसे काम करेंगे, तो अब बोलोगे कि सर आप यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ कर लो. ठीक है, तो ट्रांजिशन से रिलेटेड आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें आ रही है. ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, और जो ऊपर का ट्रांजिशन है वो हम शॉर्ट हैंड के लिए यूज़ करते हैं. मैं शॉर्ट हैंड का भी बता दूंगा शॉर्ट हैंड हम कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले आता हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे, और जैसे मैं अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में क्या लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द CSS प्रॉपर्टी द ट्रांजिशन इफेक्ट इज फॉर. स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द CSS प्रॉपर्टी द ट्रांजिशन इज इफेक्ट फॉर. मतलब आप यहाँ पे उन प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे जिसको आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है. अब इसको बढ़िया से समझेंगे. जैसे अगर मैं यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी लिखता हूँ, विड्थ प्रॉपर्टी मैंने लिखी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ट्रांजिशन इज ट्रांजिशन ड्यूरेशन. सो ट्रांजिशन ड्यूरेशन में मैं 5 सेकंड या 4 सेकंड में लिख रहा हूँ. 4 सेकंड लिखने का तरीका देखिए, 4S, और ये S और 4 के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, ये 4 सेकंड होता है. तो अब ये इससे क्या होगा, क्या मैं देख पाऊंगा कि कुछ विड्थ में ट्रांजिशन हो रहा है? नो, वी कांट सी दिस. हम ये ऐसा नहीं देख पाएंगे. अब ये ट्रांजिशन तभी काम करेगा जब आप माउस को होवर करोगे उस डिवीजन के ऊपर. ठीक है, और मैं आता हूँ और डिवीजन यूज़ करूँगा. यहाँ पर कोलन लिखेंगे और होवर लिखेंगे. इसका ये अर्थ होता है कि जब आपका माउस उस डिवीजन के ऊपर होता है तब उसको हम बोलते हैं होवर प्रॉपर्टी. और मैंने यहाँ पर विड्थ अप्लाई किया है लेट्स से 200 पिक्सल. और पहले तो मैं बता दूं कि अगर मैं ये ट्रांजिशन अगर नहीं यूज़ करता हूँ, तो क्या होता है, ट्रांजिशन यूज़ करने के बाद क्या होता है, दोनों हम समझेंगे. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे डिवीजन को मैंने सिंपल 100 का एक बॉक्स बना दिया है, और जब मैं माउस होवर करूँगा तो वो जो विड्थ है हमारी 200 पिक्सल बन जाती है. मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ. ठीक है, 300 हो जाएगा. सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे अभी वो 100 का है. अब जैसे ही माउस होवर करूँगा आप देखिएगा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या बन जाता है, वो 300 पिक्सल बन जाता है. बट एग्जैक्टली उसी के अब ये जो है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनता है. मैं चाहता हूँ कुछ ट्रांजिशन के साथ हो, कुछ टाइमिंग के साथ हो एंड कुछ स्मूथनेस के साथ हो. उसी के लिए हम यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ करते हैं. जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या कहा है, अब मैंने यहाँ पर उनको कहा कि आप जो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आप अप्लाई करिए विड्थ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे विड्थ चाहता हूँ कि वो स्मूथनेस से आए या एक टाइमिंग के साथ आए.
और टाइमिंग मैं दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन ड्यूरेशन 4 सेकंड। तो ये जो है ये बता रहा है कि मुझे ट्रांजिशन किस प्रॉपर्टी पे अप्लाई करनी है, तो विड्थ पर अप्लाई करनी है और कितने टाइमिंग के लिए मुझे उसको अप्लाई करना है। सो 4 सेकंड के लिए। तो 4 सेकंड के बाद हम देखेंगे कि 100 पिक्सल का जो कन्वर्जन है वो 300 पिक्सल में हो जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं इट टेक्स टोटल 4 सेकंड टू रीच टू दी 300 पिक्सल। कहाँ से? फ्रॉम 100 पिक्सल। और वापस ऑब्वियसली माउस निकालने के बाद जो उसकी ओरिजिनल विड्थ है वहाँ पे वो आ जाएगा। अगेन मैं जाता हूँ, अगेन ये मूवमेंट करेगा ऑब्वियसली। तो स्लाइड्स रिक्वायर्ड अन यूज़र इंटरेक्शन, मतलब माउस का इंटरेक्शन लगेगा तभी वो काम करेगा। तो ट्रांजिशन ऐसा नहीं कि सिंपली ट्रांजिशन है, उसके साथ हमें होवर भी यूज़ करना है तभी वो चीज़ हमें पता चलती है। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज हाइट भी चेंज कर देता हूँ तो ये मुझे इम्पॉर्टेंटली बताना है आपको। देखिए अब मैंने यहाँ पे विड्थ को भी 300 किया, हाइट को भी 300 किया, बट इफ़ यू नोटिस केयरफुली, एक्चुअली यहाँ पे सभी केयरफुली देखना पड़ता है, सब कुछ समझ में तभी आता है, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने लिखी है विड्थ को अप्लाई करना है और 4 सेकंड के लिए करना है। आई हैव नॉट मेंशन हाइट हियर, मैंने यहाँ पर हाइट को मेंशन नहीं किया है। आप जब इसको चेक करोगे तो आप देखना, थोड़ा सा प्रॉपरली देखना कि जो आपका हाइट है वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या बन गया, 300 पिक्सल। बट इफ़ यू टॉक अबाउट विड्थ, अगर हम विड्थ की बात करते हैं, यस विड्थ टेकिंग इज़ 4 सेकंड और सिमिलरली रिकवरी के लिए भी बराबर वो 4 सेकंड ले रहा है। बट अगर हम हाइट की बात करते हैं वो जल्दी से आ जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में सिर्फ विड्थ को कहा है, आपको हाइट को भी देना है। आप कॉमा दीजिए और आप हाइट लिखिए, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिएगा हाइट भी 4 सेकंड ले रहा है और विड्थ भी कितना ले रहा है, 4 सेकंड ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे सर क्या और भी कुछ कर सकते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल करिए, मैं क्या कहता हूँ, बिल्कुल करिए आप। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ येलो। अब मैंने यहाँ पे कोई टाइमिंग, मतलब कोई मैंने बैकग्राउंड कलर पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया है, तो इससे क्या हम पता चलेगा कि आप देखोगे जैसे ही मैं माउस होवर करूँगा येलो कलर वहीं पे बन गया, ठीक है। बट मैं अगर यहाँ पर भी क्या मेंशन करता हूँ, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। सो टोटल मैंने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लिख दी है। और अगर मैं अभी चेक करूँ आउटपुट, अब येलो कलर देखिएगा, अब डायरेक्ट से नहीं आएगा, इट विल टेक टोटल 4 सेकंड। ये देखिए पूरा का पूरा 4 सेकंड ले रहा है येलो कलर बनने के लिए, एंड देन आप देखो धीरे धीरे रेड बन रहा है, पूरा एकदम से नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। आपको आई गेस थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस मच मोर इन डिटेल। आप अगर देखोगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में मैंने विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर लिखा है और आप देखो मैंने यहाँ पे 4 सेकंड लिखा है। अगर आपको यहाँ पे कस्टमाइज भी करना है, जैसे 4 सेकंड, 8 सेकंड एंड 12 सेकंड, आप इसको कैसे पढ़ोगे? आप इसको इस तरह से कुछ पढ़ सकते हो कि 4 सेकंड इज़ फॉर विड्थ, 8 सेकंड इज़ फॉर हाइट एंड 12 सेकंड इज़ फॉर बैकग्राउंड कलर। तो ये इस तरह से काम करेगा। जैसे अगर मैं इसको सेव करता हूँ, आप देखना येलो कलर कितना लेट बन रहा है और हाइट देखिए कितनी लेट बन रही है। अभी भी हाइट काम कर रही है और अभी भी येलो कलर पूरा बनने का है। नाउ इट इज़ रीच टू दी येलो कलर। मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो हाइट अभी भी काम कर रही है, तो हाइट थोड़ा टाइम ले रहा है बिकॉज हमने हाइट को 8 सेकंड दिया है और कलर भी पूरी तरह से रेड होने के लिए 12 सेकंड यहाँ पे लग रहे हैं। सो मुझे लगता है ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और अगर मैं एक ही टाइम देता यहाँ पे अभी तक जो दे रहा था, तो उसका क्या अर्थ हो रहा था, 4 सेकंड फॉर ऑल द 3 प्रॉपर्टीज़। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, कि मैं इसको शॉर्टकट भी कर सकता हूँ। शॉर्टकट मैंने जैसे कहा आपको इसके पहले भी बहुत बार कि शॉर्टकट अगर ध्यान में रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी जैसा अभी मैं लिखा हुआ या आपको जब जैसा भी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही आप यूज़ करो। इट इज़ नॉट अ बैड, ओके, ये कोई बैड तरीका नहीं है, ये हमें आउटपुट से मतलब है। एंड इनिशियल स्टेज में आप कैसे भी लाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम शॉर्टकटली कैसे लिख सकते हैं, पहले तो आपको ट्रांजिशन लिखना है, फिर आपको विड्थ लिखना है और विड्थ आपको 4 सेकंड के बाद चाहिए, तो विड्थ स्पेस 4 सेकंड कॉमा हाइट 8 सेकंड और आपको जो बैकग्राउंड कलर चाहिए था वो चाहिए था आपको 12 सेकंड के बाद। तो ये हो गया एक तरीका। मैं इसको थोड़ा इधर सरका देता हूँ, ठीक, ये हो गया एक तरीका। आई होप इट इज़ क्लियर।
यहाँ पे मेंशन नहीं करना है कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है या ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है। फाइन, अगर आपका ये एक ही टाइम होता 4 सेकंड, आपका ये एक ही टाइम होता 4 सेकंड, तो फिर भी आपको ये ऐसे लिखना पड़ता। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि हमने यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज लिखी है जो हमारे ऊपर मेंशन है, मतलब मुझे क्या करना है, डिवीजन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग में यूज़ कर रहा हूँ, मैं सभी को क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वर्ड के साथ जो होता है ऑल, जो होता है ऑल। ऑल अर्थ होता है कि जो ऊपर मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं सबको क्या करेंगे, ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सच में होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है कंट्रोल शिफ्ट बैकस्लैश, कंट्रोल शिफ्ट बैकस्लैश, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ऑल लगाने के बाद भी आपका ये प्रॉपरली 4 सेकंड के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको ऑल भी समझ में आ गया। अब इसको हम शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, बड़ा आसान है, अब तो बड़ा आसान हो गया। फिर से मैंने सेलेक्ट किया इस चीज़ को, कंट्रोल शिफ्ट बैकस्लैश कर लिया, मतलब ये अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑल, स्पेस देंगे एंड 4 सेकंड। इसका ये अर्थ होता है कि सारे के सारे जो, मतलब इस दो लाइन का जो अल्टरनेटिव है वो एक सिंगल लाइन है, ऑल स्पेस 4 सेकंड। तो दो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, आई होप ये आपको समझ में आ गई है कि ये किस तरह से काम करता है। इनिशियली जैसा मैंने किया है वैसे ही आप करके देखिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पे। अब ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पर्सनली मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आता उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, बट ठीक है, स्टिल मैं दिखा देता हूँ। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ आप अगर देख रहे होंगे सजेशन हमें आ रही है, ठीक है। नहीं, सजेशन ये नहीं है, एक्चुअली सजेशन कुछ अलग होता है। देखिए इजी इन होता है, इजी आउट होता है, ठीक है। इस तरह के बहुत होते हैं, एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे नोटपैड में आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। सो आई विल नॉट गोइंग टू यूज़ दिस मच इन डिटेल, तो मैं पहले बता देता हूँ। एक ईज होता है, देन एक लीनियर होता है, ठीक है। मैं इसका मीनिंग जो है आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देन आपके पास इज़ इन होता है, ये वर्ड्स आपने शायद पावर पॉइंट स्लाइड्स में देखे होंगे। देन इज़ आउट होता है, देन इज़ इन हाइपन आउट ये होता है। देन वी हैव अ स्टेप स्टार्ट, वी हैव अ स्टेप एंड, एंड जो लास्ट में है हमारे पास दैट इज स्टेप्स, एस लगाना आपको यहाँ पर। देन 4 एंड, एंड लास्ट में होता है हमारे पास क्यूबिक, जहाँ पर हम 4 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। तो स्पेलिंग थोड़ा प्रॉपर लिखना आपने, यहाँ पे हम 4 पैरामीटर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेकंड होंगे तो हम 0.5, 0.5, 0.5, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो 0.7, 0.3, इस तरह का हम कैलकुलेशन करके टोटल 10 सेकंड टोटल 2 सेकंड बना सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी एक एक बता देता हूँ। अब इसका अगर आपको रियल लाइफ देखना है कि ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूँगा, क्यूबिक बेजियर नाम की, ठीक है। वो मैंने ऊपर सर्च किया, आप देखोगे सबसे पहले वो वेबसाइट हमारे पास आ गई। और ये देखिए 0.17 सेकेंड, 0.67 सेकेंड, 0.83, 0.63 सेकेंड, ठीक है। तो ये इस तरह का, ये 1 सेकेंड का शायद 2 सेकेंड का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। वट एवर, आप यहाँ पे देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पे इज़ लीनियर, इज़ इन, इज़ आउट, इज़ इन आउट ये कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं 1 सेकेंड के जगह पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको लाइक 2 सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो जैसे मैं ईज पे क्लिक करता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने अभी ईज सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये देखिए आपका ईज में आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप कॉन्सेंट्रेट करिए इस ब्लू कलर पे, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। अब ईज जब हमने किया तो जो स्टार्टिंग है वो बहुत फास्ट हो गई और जो एंड है वो स्लो हो गया। सिंपल टू अंडरस्टैंड, यस। जो स्टार्टिंग है वो बहुत फास्ट हो रहा है, बट जो एंड है वो स्लो हो रहा है। आप रेड को कॉन्सेंट्रेट से देखिए। अब लीनियर की बात करते हैं तो एक जैसी स्पीड पकड़ता है,
स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। इतना नज़र नहीं आता है, इसीलिए मैं जैसे कहा कि मुझे सब कुछ सेम ही लगता है, ठीक है। ईज इन में हम जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग स्लो होंगी और एंड भी आपका फास्ट होगा। इज आउट में देखते हैं, इज आउट को देखते हैं, और इज इन आउट में देखते हैं स्टार्टिंग और एंड दोनों स्लो होगा और बीच में थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और लाइक क्यूबिक बेजियर को भी बता दूंगा आपको एग्जीक्यूट करके, तो मैं जल्दी जल्दी एक एक बता देता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैं टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन मैंने ऑल 4 सेकंड लिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे इज लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। पता लग रहा है, ठीक है, बट कुछ इस तरह से होता है। इज इन में क्या होता है, स्लो स्टार्ट, ठीक है, स्लो स्टार्ट होता है। आप देखिए स्टार्टिंग स्लो हो गया, बट बीच में देखिएगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा, एंड भी फास्ट होगा। इज आउट में क्या होगा, इज आउट में स्टार्टिंग आपका फास्ट होगा, मतलब फास्ट नहीं बोल सकते, बट जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल रहेगा, बट जो लास्ट में जब हम एंड में पहुंचेंगे आखिरी आखिरी में, ये थोड़ा स्लो हो जाता है। ये देखिए एंड में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है, इज आउट। देन अगर हम इज इन आउट की बात करते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है इज इन आउट। यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग और एंड दोनों स्लो में होगा। ये देखिए स्लो स्टार्ट करें और एंड आपका फिर से स्लो हो जाएगा। देन स्टेप स्टार्ट, देखिए जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ये वाला यही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल से कि आप यहीं पे 90% ट्रांजिशन समझ गए आप, ठीक है। अब ये समझ में आता है तो ठीक है, बट जो मेरा काम है पढ़ाने का, मैं सब चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। फिर आप देखो आपको कैसे यूज़ करना है। अगर आप देखेंगे स्टेप स्टार्ट में ये एकदम से क्या कर रहे हैं आपका, मतलब स्टार्टिंग में ही आपका ये हो जा रहा है, ठीक है। मतलब जब माउस रखते हैं तभी ये पूरा आपका स्टेप्स कंप्लीट कर दे रहा है। इसी का उल्टा होता है स्टेप एंड, मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टेप एंड लिखता हूँ तो आप देखिएगा ये जब हम आउट करेंगे ना तब काम करेंगे। देखिए कुछ नहीं कर रहा अभी फिलहाल, जब माउस होवर कर रहा हूँ, जैसे ही रिमूव कर देंगे, ओके, स्टेप एंड काम क्यों नहीं कर रहे हैं, डोंट नो स्टेप एंड क्यों नहीं काम कर रहा, बट स्टेप स्टार्ट तो काम कर रहे हैं, ठीक है। फाइन, इसको हम थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टेप्स। स्टेप्स में हमें 2 पैरामीटर लिखने होते हैं, 4 लिखना है, कॉमा हमें एंड लिखना है, ठीक है। और इस एंड की जगह पे हम स्टार्ट भी लिख सकते हैं। हाँ अब हो रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा नोटिस कर रहे हो, ठीक है, क्या नोटिस कर रहे हो आपने कि ये जो आपके स्टेप्स हैं, अच्छा माउस रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 स्टेप्स में वो कंप्लीट हो रहा है, उसी तरह से 4 स्टेप में वापस भी चले जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या होता है, और टाइमिंग फंक्शन होता है। अब 4 है तो 4 सेकंड, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 दिया, मतलब वो प्रॉपर हम देख पाएंगे कि 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। अगर हम यहाँ पे 8 लिखना चाहते तो वो 8 स्टेप में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो 0.5 सेकंड में हर एक ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई होते हुए हमें दिखेगा। पहले 1-1 सेकंड के बाद हो रहा था, ऑब्वियसली कॉमन सेंस कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर 4 सेकंड है और अगर हम 8 स्टेप में परफॉर्म करें तो हर एक स्टेप्स 0.5 सेकंड के बाद वो परफॉर्म करेगा। हम जितने बढ़ाएंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे 12 कर रहा हूँ तो 0.33 सेकंड के बाद माइट भी इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस लाइक इफ़ यू वांट, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ थी जो मैंने बताया आपको, क्यूबिक सजेशन आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं, बट ठीक है। एनीवे मैं यहाँ पे क्यूबिक बेजियर यूज़ कर रहा हूँ, स्पेलिंग बड़ा डिफिकल्ट है। और क्योंकि 4 सेकंड है यहाँ पर, तो 4 सेकंड का जो भी होता है टाइमिंग, जैसे मैं 1.0 कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रास्टिकली, या फिर एक काम करते हैं 0.5 कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 1.5 कर लेते हैं, टोटल 2 सेकंड हो गए। फिर से मैं यहाँ पे 1.0 कर लेता हूँ, ठीक है, एंड वी हैव 1.0। अब जो हमने अभी यूज़ किया था स्टेप्स, वहाँ पे स्मूथनेस नहीं थी, बट यहाँ पे हमें स्मूथनेस मिलेंगे क्यूबिक बेजियर फंक्शन में। आप देखोगे इतना नज़र नहीं आएगा आपको, बट आप देखोगे जो स्टेप्स होती हैं वो अब यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग के, मतलब टाइमिंग के हिसाब से आएंगी।
0.5 सेकंड के बाद पहला स्टेप परफॉर्म होगा, 1.5 के बाद दूसरा परफॉर्म स्टेप होगा, 1.0 के बाद तीसरा एंड 1.0 के बाद चौथा। इवन तो ये पहले जैसे काम कर रहा है, बट पहले में इक्वल डिवाइड हो रहा था टाइमिंग, बट हमने हमारे हिसाब से अभी यहाँ पे क्या किया हुआ है, टाइमिंग को डिवाइड किया है एंड ये स्मूथनेस के साथ भी आ रहा है, ठीक है। एंड वेरी लास्ट फंक्शन रिलेटेड टू ट्रांजिशन इज ट्रांजिशन डिले, ठीक है। नाम में सब कुछ है। जैसे अभी 4 सेकंड का हमने ट्रांजिशन टोटल परफॉर्म किया है, बट मैं चाहता हूँ कि जब माउस होवर करेंगे हम तो 2 सेकंड रुकना चाहिए, 2 सेकंड रुकना चाहिए और फिर अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। जैसे माउस में होवर कर लिया इसके ऊपर, बट वो स्टिल 2 सेकंड रुका एंड फिर उसने अपना काम चालू किया। दिस इज व्हाट अ डिले प्रॉपर्टी। आप देखोगे माउस निकालने के बाद भी वो 2 सेकंड रुकेगा एंड देन ट्राई टू रिकवर देयर ओरिजिनल पोजीशन। फिर से माउस रखा, 2 सेकंड रुकेगा एंड फिर से स्टार्ट करेगा। तो अगर आपको लगता है कि ट्रांजिशन डिले यूज़फुल है तो आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट कि आपको ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन आपकी हेल्प कर सकता है तो आप यूज़ करो। बट एज अ फ्रेशर मैं हमेशा मानता हूँ कि ये 2 ही चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में क्या लिखा था, अच्छा ये रिपीटेड हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में क्या लिखा था, प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे थे किसको हमें ट्रांजिशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऑल इसीलिए लिखा बिकॉज मुझे वेट पे भी, हाइट पे भी और बैकग्राउंड कलर पे भी अप्लाई करना था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऑल लिख दिया। आप यहाँ पे कॉमा लिख कर प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख सकते थे। ये टाइमिंग है, आप 4 सेकंड लिख दिए तो ये सारे लोगों के लिए 4 सेकंड हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं अलग अलग चाहिए तो आप कॉमा देके अलग अलग टाइमिंग भी दे सकते हो। देन वी हैव टाइमिंग फंक्शंस, जहाँ पे मैंने अलग अलग चीज़ें बताई आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, बट मुझे इतना ये यूज़फुल नहीं लगता है। एंड वी हैव दिस टाइम ट्रांजिशन डिले, जो कुछ डिले के बाद हम एक्चुअल ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इनका जो शॉर्ट हैंड है चारों मिला के कुछ इस तरह से है। ट्रांजिशन लिखेंगे, कोलन लिखेंगे और आप यहाँ पे सबसे पहले दोगे प्रॉपर्टी, जो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। फिर आपको यूज़ करना है ड्यूरेशन, फिर आपको यूज़ करना है टाइमिंग फंक्शन। मतलब जिस ऑर्डर से मैंने लिखे हैं उसी ऑर्डर से उसका शॉर्ट हैंड भी है। जिस ऑर्डर में मैंने पीपीटी में भी लिखे हैं उसी ऑर्डर में इसका टाइमिंग फंक्शन है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी में आ जाएगा आपका ऑल, ड्यूरेशन में आ जाएगा आपका 4 सेकंड, टाइमिंग फंक्शन में जैसे आपको जैसे फॉर एग्जांपल ईज देना है या ईज इन देना है, ठीक है। एंड डिले में आपको जैसे 2 सेकंड देना है। ये पूरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ विद द सिंगल लाइन। मतलब एक ही लाइन में मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। देखिए मैंने कमेंट कर लिया पूरा कोड, सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। ये देखिए क्योंकि वो 2 सेकंड रुका उसके बाद उसने 4 सेकंड परफॉर्म किया। तो ये सब कुछ हमारा एक सिंगल लाइन से ही एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड अगेन आई विल से रिपीटेड कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपीरियंस प्लस कॉन्फिडेंस दोनों लगता है। तो ये आप बाद में करो, 2 साल के बाद करो, दैट डजेंट मैटर, जस्ट यू शुड नो द नॉलेज। और आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि हम इस तरह से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आप प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टीज़ क्या करती है वो समझो और 1-2 प्रोग्राम आप करके देखो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ की, जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।